नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.एम. सिंह, प्रयागराज इलाहाबाद से। आजकल के बरसात के मौसम में जो मौसमी बीमारियां हो रही हैं उनके प्रति सचेत होना और होम्योपैथी की क्या उपादेयता हो सकती है, इस पे चर्चा करेंगे। बारिश और तापमान के उतार चढ़ाव के चलते इन दिनों वायरल बुखार के मरीज बढ़ने लगे हैं। लोग जुखाम, गले में दर्द, खराश, थकान और भूख न लगने जैसी शिकायत पर भी तकलीफ़ें बता रहे हैं। वायरल बुखार के अलावा पीलिया के भी मरीज आ रहे हैं। मौसम में बदलाव के कारण विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, मधुमेह और हृदय रोग से पीड़ित लोगों को वायरल बुखार और संक्रमण का जोखिम अपेक्षाकृत अधिक पाया जा रहा है। शरीर को बचाएं किससे? नमी से। यही सतर्कता हमें सुरक्षित रख सकती है। आजकल डायरिया के भी लक्षण और मरीज मिलते हैं, तो सावधानी रखने के लिए वायरल संक्रमण बच्चों में अधिक होता है, जबकि बैक्टीरिया जनित संक्रमण बच्चों और बड़ों दोनों में ही होने की आशंका रहती है। इससे डायरिया होने पर दर्द, पेट में दर्द और मरोड़ या एक दिन में कई बार पानी की तरह दस्त होना, मल में खून, पेशाब में कमी आदि इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसका असर आमतौर से 7 दिन से 10 दिन के तक ही रहता है। इससे अधिक दिन तक रहने पर हमें चिकित्सक से परामर्श लेना ही श्रेष्ठकर माना जाएगा। संक्रमण से बचाने के लिए उसके बचाव हेतु घुटने के पीछे और पैर के तलवे, उंगलियों के बीच के स्थान, जननांगों के बगल आदि को सूखा रहना चाहिए। मौस से बचाना चाहिए। मलेरिया और डेंगू की आशंका को देखते हुए स्वच्छता का पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों हरी सब्जियों का उपयोग करने में उसके पहले गर्म पानी से धो लेना ही बचाव होता है, क्योंकि बरसात के सीज़न में, बारिश के दिनों में उनमें कुछ कीड़े, फंगस आदि हो सकते हैं। जलापूर्ति की पाइपलाइन में लीकेज से कई जगह पेयजल भी अशुद्ध हो जाता है। सावधानी रखनी चाहिए। इस मौसम में कुछ सामान्य तरह की बीमारियों में होम्योपैथिक दवाइयों का उपयोग बहुत ही प्रभावी प्राप्त होता है। ये देखा गया, प्रमाणित है। ये सर्दी, खांसी, नाक से पानी आने, आँखों की परेशानी, बुखार जैसी समस्याओं में नेट्रम सल्फ 30, डल्कामारा 200 जैसी दवाइयों का प्रभाव बहुत होता है। बारिश में भीग जाने से यदि शरीर में दर्द हो रहा हो तो रस्टक्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। उसकी एक खुराक भी हमें बड़ी असरकारी महसूस होगी। वहीं अगर पेट खराब हो या सांस लेने की तकलीफ हो या गाढ़ा कफ निकल रहा हो तो नेट्रम सल्फ का प्रयोग अच्छा प्रतीत होता है। अशुद्ध पानी के कारण पेट दर्द, दस्त या उल्टी की समस्या हो रही तो हमारी प्रचलित औषधि आर्सेनिक एल्बम बहुत ही कारगर दवा मानी जाती है। होम्योपैथी में अगर मरीज को नाक, आँख से पानी निकल रहा हो, छींकें आ रही हो, तो चाहे एलियम सीपा हो या डल्कामारा हो, आर्सेनिक लक्षणों के हिसाब से किया जाता है। श्रेयस का डल्कामारा इस डैम्प वेदर में होता है। होम्योपैथिक में कई दवाइयाँ हैं जिनका सर्दी, जुखाम और बुखार में प्रयोग बड़ा सफल और तत्काल प्रभाव से दिखाई पड़ता है। अब इसमें एक और चीज़ जिसे नहीं हम भूल सकते, विटामिन डी की कमी से रोग को बने रहने का अवसर मिल जाता है। शरीर के सभी अंगों, मांसपेशियों को
सुचारू तरीके से काम करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए चिकित्सक इसकी सलाह देते हैं कि विटामिन डी लिया जाए। हालांकि आमतौर पर लोग इस विटामिन के प्रति सचेत नहीं रहते, इसलिए भारत में बड़ी आबादी में इसकी कमी के रोगी देखे जाते हैं। विटामिन डी रक्तचाप को संतुलित रखने में भी मददगार होता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स जो हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, वे शरीर को तभी प्राप्त हो सकते हैं जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मौजूद हो। विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन डी की कमी के मुख्य कारण हमें जानते रहना चाहिए। भोजन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी की अवशोषण नहीं होता। लिवर या किडनी विटामिन डी को तैयार कर पाने में अक्षम होते हैं। किसी दवा की वजह से विटामिन डी अवशोषित नहीं हो पाती। अवशोषण की क्षमता को प्रभावित होना है। धूप का पर्याप्त सेवन न करना विटामिन डी की कमी का बहुत प्रचलित सभी लोग जानते हैं। विटामिन डी का या विटामिन डी युक्त आहार को प्राथमिकता देना चाहिए, जैसे मशरूम, सोया दूध, संतरे का रस, दूध से बने उत्पाद, मछली, अंडे या अंडे का पीला वाला भाग आदि। विटामिन डी को प्राप्त करने के तरीके हैं कि विटामिन डी 3 तरीकों से त्वचा, धूप से, आहार और पूरक आहार के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। और विटामिन डी के लिए सुबह की धूप सबसे अच्छी मानी जाती है। हालांकि ज़्यादा देर तक धूप में रहना नुकसानदायक हो सकता है। संतुलित दिनचर्या से निरोगी बना जा सकता है। इस मौसम में पेट संबंधी समस्या, बुखार होने के पीछे किसी तरीके के कई तरीके का कारण हो सकते हैं। बरसात के दिनों में प्रदूषण, बैक्टीरिया का प्रकोप, सोने, नींद, काम करने और आहार से संबंधित आदतें कई तरीके की बीमारियों का कारण बन सकती हैं। दिनचर्या असंतुलित होने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट आती है। अतः सावधानी रखनी चाहिए कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, रोगों से हम बचे रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।